ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनाई की मौत पर रहस्य क्यों गहराया। नमस्कार, आप देख रहे टीवी 12। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। ईरान की राजनीति और मध्य पूर्व की रणनीति से जुड़ी एक खबर इन दिनों दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ईरान के सुप्रीम लीडर जिंदा है या नहीं, बल्कि सवाल यह भी है कि आखिर उनकी मौत को लेकर इतना रहस्य क्यों है। जब किसी देश के सबसे शक्तिशाली नेता की मौत होती है तो आमतौर पर अंतिम संस्कार, सार्वजनिक श्रद्धांजलि और आधिकारिक तस्वीरें सामने आती हैं। लेकिन इस मामले में हालात कुछ अलग दिखाई दे रहे हैं। इसी वजह से लोगों के मन में लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या सच में सब कुछ वैसा ही है जैसा बताया जा रहा है। बताया गया है कि अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले के बाद 1 मार्च को ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनाई की मौत की पुष्टि ईरानी मीडिया से कर दी गई थी। यह खबर सामने आते ही पूरी दुनिया में हलचल मच गई। हालांकि अमेरिका की तरफ से यह दावा नहीं किया गया था कि हमले का लक्ष्य सीधे सुप्रीम लीडर थे। यही पहला कारण है कि जिसकी वजह से लोगों के मन में संदेह पैदा हुआ। कई विश्लेषकों का कहना है कि इतने कड़े सुरक्षा घेरे में रहने वाले नेता का एक हमले में मारा जाना अपने आप में चौंकाने वाला है। इसलिए कुछ लोग यह भी मान रहे हैं कि शायद असली कहानी अभी सामने नहीं आई है। इस खबर से जुड़ा दूसरा बड़ा सवाल यह है कि मौत की पुष्टि के बाद भी अब तक उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। अगर हमले में उनकी मौत हुई तो इतने दिनों बाद भी कोई सार्वजनिक अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया गया। युद्ध के समय सुरक्षा कारणों से अंतिम संस्कार टाला जा सकता है, क्योंकि बड़ी भीड़ इकट्ठा होने पर दुश्मन देश हमला कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद लोगों को उम्मीद थी कि कम से कम उनके पार्थिव शरीर की कोई तस्वीर या वीडियो जारी किया जाएगा। अभी तक ऐसा कुछ भी आधिकारिक रूप से सामने नहीं आया। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें जरूर वायरल हुई, लेकिन कई विशेषज्ञों से उन्हें एआई से बनाई गई तस्वीरें बताया। इससे रहस्य और भी गहरा हो गया। तीसरी वजह ईरान की सरकार का व्यवहार है। किसी भी देश का सर्वोच्च नेता अचानक युद्ध के दौरान मारा जाए तो वहां राजनीतिक और प्राथमिक अस्थिरता देखने को मिलती है, लेकिन ईरान में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। सरकार ने तुरंत नेतृत्व की व्यवस्था संभाल ली और अलीरेजा अराफी को कार्यवाहक सुप्रीम लीडर बना दिया गया। प्रशासन और सेना सामान्य तरीके से काम करते दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, ईरान ने युद्ध को लेकर अपने रुख में भी कोई नरमी नहीं दिखाई। देश के नेताओं ने साफ कहा है कि ईरान दबाव में झुकने वाला नहीं और अगर कभी युद्ध विराम होगा तो वह उनकी शर्तों पर होगा। यही आत्मविश्वास कई लोगों के मन में नई शंका पैदा कर रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि अगर सच में सुप्रीम लीडर की मौत हो गई होती तो देश में माहौल अलग होता। वहीं कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान अपनी राजनीतिक स्थिरता दिखाने के लिए मजबूत संदेश देना चाहता है, ताकि दुश्मन देश यह ना समझे कि नेतृत्व कमजोर हो गया। हालांकि आधिकारिक तौर पर ईरान की सरकार और मीडिया ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सुप्रीम लीडर की मौत हो चुकी है, इसलिए उनके जीवित होने की संभावना बहुत कम मानी जा रही है। लेकिन अंतिम संस्कार, तस्वीरों की अनुपस्थिति और युद्ध के बीच सरकार का आत्मविश्वास, ये तीनों बातें मिलकर इस घटना को रहस्य से भर देती है। इस पूरे मामले ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। क्या सब कुछ वैसा ही है जैसा दुनिया को बताया जा रहा है, या फिर युद्ध की रणनीति के तहत कुछ सच अभी भी पर्दे के पीछे छिपा हुआ है। फिलहाल इस रहस्य का पूरा सच आने वाले समय में ही सामने आएगा। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहे टीवी 12।